तो अब हम देखेंगे, है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, एक साथ ही करो देना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। हाँ, अब ऐसा है कि मान लो, है ना, तो एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर लिया गया, एक कंटेनर में क्या लिया गया, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में T हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। अब ऐसा है कि हमें पता है कि P वेरीज 1/v। कहाँ से पता चला, वही वाला PV इक्वल्स टू nRT, तो P इक्वल्स टू क्या होता है, nRT/v, तो P वेरीज 1/v। अगर प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटेगा, अगर प्रेशर घटाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इस टाइप का, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। माना जो जो इफेक्ट हम प्रेशर के लिए करेंगे उसका उल्टा इफेक्ट वॉल्यूम का हो। तो ये प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन रिएक्शन इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, है ना। अगर प्रेशर को बढ़ाया गया, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, तो तुम्हें मन ही मन सोचना है कि वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। वॉल्यूम क्या होता है, अपने आप डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा है कि देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन, देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन, देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन, है ना, वेयर प्रेशर डिक्रीजेस, वेयर प्रेशर डिक्रीजेस, है ना, या बोल सकते हो, और मोल्स ऑफ द गैस डिक्रीजेस, मोल्स ऑफ द गैस डिक्रीजेस, है ना, मोल्स ऑफ द गैस डिक्रीजेस। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमें पता है कि P वेरीज 1/v, तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर अगर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर प्रेशर को तुमने बढ़ाया तो, है ना, रिएक्शन विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन, रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगा वेयर प्रेशर डिक्रीजेस, जहाँ पे प्रेशर घटे। प्रेशर घटना मतलब मोल्स ऑफ गैस क्या होगा, घटना। ठीक है, चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा 3 टाइप का होता है, चलो एक बार देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। देखो ऐसा है, मान लो कि डेल NG लेस देन 0, ये वाला केस लेते हैं। मैंने मान ले कि 2A गैस से B गैस, तो इसमें डेल NG लेस देन 0 हो रहा है, तो डेल NG कितना होगा, 1 - 2 -1, 1 - 2 -1, ठीक है ना। अब ऐसा है कि 2 से कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, ठीक है ना। सो तुम जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हो, सो मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन अपने आप उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे मोल्स ऑफ गैस क्या हो, इंक्रीज हो, मोल्स ऑफ गैस क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक है ना, इसी टाइप का। अब पहला केस कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड, पहला केस क्या है बोलो, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, है ना, प्रेशर को बढ़ाया गया। अगर प्रेशर को बढ़ाया जाएगा और मैं बोल दिया कि वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम को घटाया गया, तब क्या होगा, तब प्रेशर को अगर बढ़ाया गया, है ना, तब क्या होगा बोलो ना, रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ पे प्रेशर घटे या मोल घटे, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा बोलो, है ना, तो प्रेशर रिएक्शन ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी जब जब डेल NG लेस देन 0 होगा, इसका मतलब प्रेशर को इंक्रीज किया गया, तो रिएक्शन अपने आप उसी तरफ जाएगा जहाँ पे प्रेशर घटे। इसका मतलब, है ना, किस तरफ होगा, सामने की तरफ, क्योंकि सामने की तरफ जाने से मोल ऑफ गैस घट रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा ही कुछ होगा। सेकेंड है प्रेशर इज डिक्रीज्ड और वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इज डिक्रीज्ड और, है ना, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। प्रेशर को अगर डिक्रीज किया गया तब क्या होगा, प्रेशर को अगर घटाया गया तो रिएक्शन अपने आप उस डायरेक्शन में जाएगा
जहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस बढ़े, प्रेशर ऑफ गैस बढ़ा मतलब मोल ऑफ गैस बढ़ा, ठीक है ना। प्रेशर ऑफ गैस बढ़ा मतलब मोल ऑफ गैस बढ़ा, ठीक है ना। अब ऐसा है कि मान लो मैंने बोल दिया कि नेक्स्ट दैट इज द डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो डेल एन जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब हुआ कि मान लो एक एग्जांपल ले लिया कि PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, है ना। तो ऐसा कुछ केस है। अब ऐसा है कि एक से कितना बना, दो बना, एक से दो बना, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो मोल ऑफ गैस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और उल्टा जाओगे तो मोल ऑफ गैस क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। ओके, अब ऐसा है कि इफ प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड, है ना। अब मैंने फर्स्ट केस ले लिया कि इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, है ना। अगर प्रेशर को बढ़ाया गया, है ना, और वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये वॉल्यूम को घटाया गया, रिएक्शन अपने आप उस तरफ जाएगा जहाँ पे प्रेशर कम हो, जहाँ पे प्रेशर कम हो, है ना। तो क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाया गया तो रिएक्शन अपने आप उस तरफ जाएगा जहाँ पे प्रेशर कम हो, है ना। तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। तो इसका मतलब मोल ऑफ PCl5 बढ़ेगा, मोल ऑफ PCl3 घटेगा, मोल ऑफ Cl2 घटेगा, है ना। ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा है कि मान लो प्रेशर को अब क्या किया गया, प्रेशर को डिक्रीज़ किया गया, प्रेशर को क्या किया गया बोलो, डिक्रीज़ किया गया, और वॉल्यूम को बढ़ाया गया। रिएक्शन अपने आप उस तरफ जाएगा जहाँ पे प्रेशर बढ़े, जहाँ पे प्रेशर बढ़े तो रिएक्शन राइट की तरफ जाएगा, तो मोल ऑफ PCl3 बढ़ेगा एंड मोल ऑफ Cl2 भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा होगा, ओके। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके, अब ऐसा है कि मान लो प्रेशर इंक्रीज्ड कीपिंग T कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना। तो प्रेशर इंक्रीज्ड कीपिंग, ऐसा क्वेश्चन आया था कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड कीपिंग, है ना, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इज इंक्रीज्ड कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका मतलब है कि Kp कांस्टेंट होगा, Kp क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Kp कांस्टेंट होगा। अब ऐसा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या चेंज होगा ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या चेंज होगा। अब प्रेशर इंक्रीज किया गया तो प्रेशर को इंक्रीज करने से तो ये किस तरफ गया, लेफ्ट साइड गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी रिएक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ, कौन सा रिएक्शन बोले, यही वाला डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो का केस, है ना। तो ये क्या है तुम्हारा जेई में आया था, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। एक रिएक्शन के लिया गया PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, तो एक से दो बना, मोल ऑफ गैस बढ़ा, है ना। तो रिएक्शन अपने आप उस तरफ जाएगा जहाँ पे जाने से क्या होगा, या ऐसा सोचो लेफ्ट से राइट तरफ जाओगे तो मोल ऑफ गैस बढ़ेगा, राइट से लेफ्ट तरफ जाओगे तो मोल ऑफ गैस घटेगा, ठीक है ना। अब ऐसा है कि फर्स्ट केस इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर को बढ़ाया गया तब क्या होगा, मोल ऑफ PCl5 बढ़ेगा, मोल ऑफ PCl3 घटेगा, मोल ऑफ Cl2 घटेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी घटेगा। प्रेशर को डिक्रीज किया गया तो उल्टा होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। ये अब मैंने बोल दिया, मान लो कि नेक्स्ट केस कि डेल एन जी इक्वल्स टू जीरो, है ना। क्या होगा बोलो, डेल एन जी इक्वल्स टू जीरो। अगर डेल एन जी इक्वल्स टू जीरो होगा देन नो इफेक्ट ऑफ मोल्स, नो इफेक्ट ऑफ मोल्स, कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो डेल एन जी इक्वल्स टू जीरो है तो नो इफेक्ट ऑफ मोल्स। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो एक एग्जांपल ले लिया, ट्वाइस HI से H2 प्लस I2, गैस गैस गैस, ठीक है ना। अब ऐसा है
कि 2 मोल से 2 मोल बना, 2 मोल से 2 मोल ही बना। तो अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया और वॉल्यूम को डिक्रीज किया तो इसमें क्या होगा? नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई चेंज नहीं है ना? समझ आ रहा है? ओके। अब ऐसा है कि प्रेशर को बढ़ाया मतलब वॉल्यूम को घटाया, लेकिन उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोल का कोई चेंज नहीं है, इधर भी दो इधर भी दो। क्लियर इतना? अच्छा, अब ऐसा है कि मान लो कि प्रेशर जैसे ही बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या होगा? घटेगा। ठीक है ना? क्योंकि फॉर्मूला कौन सा है? पी आई इक्वल्स टू NRT/V। तो अगर पी बढ़ेगा तो भी घटेगा। यही तो सिंपल बात है। अच्छा, अब ऐसा है, मान लो चलो क्वेश्चन करते हैं, है ना? सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम में 3 टाइप का देखा हमने। डेल एन जी ग्रेटर देन 0 वाला केस, डेल एन जी लेस देन 0 वाला केस एंड डेल एन जी इक्वल्स टू 0 वाला केस। ठीक है ना? तो इनिशियली only NH4 COO NH2 is taken, है ना? शुरुआत में NH4 COO NH2 लिया गया। आफ्टर इक्विलिब्रियम, है ना? आफ्टर इक्विलिब्रियम इज, है ना, अटेंड। आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अटेंड, है ना? इक्विलिब्रियम अटेंड होने के बाद, है ना, क्या किया गया? वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, वॉल्यूम को हाफ में रिड्यूस किया गया, है ना? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ NH3 and CO2 NH3 and CO2. What will be the effect of pressure of NH3 and CO2? ठीक है ना? क्या बोला गया? Initially only NH4 COO NH2 is taken. After equilibrium is attained, volume is reduced to half. What will be the effect of pressure of NH3 and CO2? है ना? अब ऐसा ही मान लो कि NH4 COO NH2, यहाँ से क्या क्या होगा? ट्वाइस NH3 प्लस CO2, है ना? ठीक है ना? ओके। अब ऐसा है कि इक्विलिब्रियम में ये तो कुछ नहीं है क्योंकि सॉलिड है, तो ये क्या है? 2P, ये क्या है? P, क्योंकि प्रेशर में भी कर सकते हो इसको। अच्छा, वॉल्यूम रिड्यूस्ड, वॉल्यूम को क्या किया गया? हाफ। तो प्रेशर क्या होगा? डबल होगा। प्रेशर क्या होगा? बोला डबल होगा। अभी भी इसका कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये क्या होगा? 4P में होगा। ये क्या होगा कि इसमें जाएगा? 2P में जाएगा। क्लियर? ओके। अच्छा, अब ऐसा है, मानो डेल एन जी इसका कितना है? डेल एन जी इक्वल्स टू 2 + 1 3 डेल एन जी कितना है? बोलो 3। तो डेल एन जी क्या है? पॉजिटिव ही है। ठीक है ना? अच्छा, अब के पी, है ना? पी टोटल कितना है? बोलो पी टोटल दैट इज इक्वल्स टू होगा 3P। पी टोटल इक्वल्स टू क्या होगा? बोलो 3P। ठीक है ना? सो के पी इक्वल्स टू क्या होगा? के पी इक्वल्स टू होगा 2P होल स्क्वायर इंटू पी, 2P होल स्क्वायर इंटू पी, दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा? 4P क्यूब। ठीक है ना? ओके। अब ऐसा ही मान लो कि दूसरा कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ले लिया, रिएक्शन कोशिएंट, है ना? इक्विलिब्रियम नहीं है ना, इक्विलिब्रियम में तो केपी होता है। दूसरा कोई टाइम में ले लिया तो उसका हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशिएंट। तो रिएक्शन कोशिएंट क्या होगा? 4P होल स्क्वायर इंटू 2P। तो इसका मतलब कितना होगा? है ना? 32P क्यूब दैट इज ग्रेटर देन के। तो Q अगर ग्रेटर देन के है, तो Q अगर ग्रेटर देन के है, तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट अभी ज़्यादा है इक्विलिब्रियम से,
प्रोडक्ट अभी ज़्यादा है इक्विलिब्रियम से, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होता है, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। किस तरफ शिफ्ट होगा बोलो, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, देखो NH पर सीधा बोला NH2, यहाँ से क्या हो गया 2NH3 + CO2। तो शुरुआत में इक्विलिब्रियम में इसका तो कुछ चेंज नहीं होगा। ये क्या है 2P, ये क्या है P, और वॉल्यूम जैसे हाफ हो गया मैंने प्रेशर डबल हुआ। प्रेशर डबल होने से इसका तो कोई चेंज होगा ही नहीं। प्रेशर इसका 2P से 4P होगा, इसका P से 2P होगा, ठीक है ना। तो डेल NG कितना होगा 3 - 0 मैंने 3। तो प्रेशर टोटल कितना होगा 2P + P 3P। तो Kp इक्वल्स टू क्या होगा 2P होल स्क्वायर इंटू P मैंने 4P क्यूब। क्यू मैंने रिएक्शन कोशिएंट, वो क्या होगा 4P होल स्क्वायर इंटू 2P मैंने क्यू मैंने रिएक्शन कोशिएंट। तो रिएक्शन कोशिएंट का मतलब है कि रिएक्शन कोशिएंट माने इक्विलिब्रियम के अलावा कोई और दूसरा टाइम है। तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया 4P होल स्क्वायर इंटू 2P मैंने 32P क्यूब। वो क्या है K से बड़ा है, K से अगर बड़ा है तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड, ठीक है ना। अब बैकवर्ड जाएगा तो कैसे होगा, इस रिएक्शन को फिर से मैं लिखता हूँ, है ना। तो कैसे लिखूंगा देखो NH4 COO NH2, तो इससे क्या होगा 2 NH3 + CO2। तो ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। रिएक्शन अगर बैकवर्ड है, अब ऐसे सोचो कि शुरुआत में इक्विलिब्रियम में ये कुछ नहीं है, ये क्या है 2P P, ठीक है ना। अब जब इक्विलिब्रियम नहीं है, नो इक्विलिब्रियम, तब क्या है इसका 4P और इसका 2P, क्लियर। अब रिएक्शन किस तरफ आया, बैकवर्ड की तरफ आया। अगर बैकवर्ड की तरफ आया तो ये कितना होगा, मान लो ये 4P - 2Y होगा, तब ये कितना होगा 2P - Y होगा, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ, अच्छा। तो Kp इक्वल्स टू, सो Kp दैट इज इक्वल्स टू 4P क्यूब, है ना, दैट इज इक्वल्स टू 4P क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो 4P - 2Y होल स्क्वायर इंटू 2P - Y, यही तो होगा 4P - 2Y होल स्क्वायर इंटू 2P - Y। अच्छा, अब 4P ये जैसे ही बैकवर्ड जाएगा वो फिर से क्या ले लेगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना। तो 4P - 2Y दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2P, है ना। तो 4P - 2Y दैट इज इक्वल्स टू 2P। तो इसका मतलब 2P दैट इज इक्वल्स टू 2Y, सो Y इक्वल्स टू क्या होगा P, Y इक्वल्स टू क्या होगा बोला P। तो इसका मतलब ऐसा है कि प्रेशर ऑफ NH3 एंड CO2 रिमेन्स कांस्टेंट, माने Y इक्वल्स टू अगर P है तो 4P - 2P क्या होगा 2P, और 2P - P क्या होगा P। तो इसका मतलब कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, है ना, कि प्रेशर ऑफ NH3 एंड CO2 रिमेन्स कांस्टेंट, NH3 एंड CO2 रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। फिर से एक बार देखो क्या बोला जा रहा है कि इनिशियली ओनली NH4 COO NH2 is taken. After equilibrium is attained, volume is reduced to half. So what will be the effect of pressure of NH3 and CO2? अब ऐसा है कि इक्विलिब्रियम है कि NH4 COO NH2 से 2 NH3 + CO2। शुरुआत में ये तो कांस्टेंट है क्योंकि 1 होगा, तो इसका क्या होगा 2P, इसका होगा P। वॉल्यूम को हाफ किया गया है, प्रेशर को डबल किया गया, तो 2P से 4P होगा, P से 2P होगा। तो डेल NG इक्वल्स टू 3 है, P टोटल कितना होगा 2P + P 3P। तो Kp इक्वल्स टू होगा 2P होल स्क्वायर इंटू P मैंने 4P क्यूब। क्यू मैंने रिएक्शन कोशिएंट, है ना, रिएक्शन कोशिएंट मैंने चेंज करने के बाद तो 4P होल स्क्वायर इंटू 2P 32P क्यूब दैट इज ग्रेटर देन K। तो क्यू अगर ग्रेटर देन K रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। तो आज मतलब मान लो इस अगेन इक्विलिब्रियम में क्या क्या था 2PP, नो इक्विलिब्रियम जब है 4P 2P, बैकवर्ड आया तो 4P - 2Y 2P - Y। अब ऐसे बैकवर्ड आया तो इसका मतलब फिर इक्विलिब्रियम में ही तो आएगा, तो 4P - 2Y दैट इज इक्वल्स टू 2P, 2P - Y दैट इज इक्वल्स टू P। ये किस क्या है समझ आ रहा है, माने रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, तो बैकवर्ड जा रहा है कब तक जाएगा, हमेशा जाएगा क्या, नहीं इक्विलिब्रियम में जाएगा। तो अल्टीमेटली ये फिर इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर में आएगा ना, ये चीज़ समझना है। तो दैट इज इक्वल्स टू ये हो गया। तो प्रेशर ऑफ NH3 एंड CO2 रिमेन्स कांस्टेंट, पहले जैसा था अभी भी ऐसे है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना।
ऐसा है कि और एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल कर करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। जैसे और एक क्वेश्चन ले लिया, मान लो एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ PCl3 है ना, PCl5, PCl3, PCl5, PCl3 and Cl2 are 1 atm each, ठीक है ना। अब ऐसा है कि इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस टू हाफ, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज reduced to half, है ना, reduced to half, what will be the effect on total pressure of each? What will be the effect on total, है ना, what will be the effect on total pressure of each? Total pressure of each, है ना, ये बताओ क्या इफेक्ट होगा। रिएक्शन दिया गया, यही वाला रिएक्शन कि PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 है ना। तो एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर 1 atm each, ए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल प्रेशर ऑफ ईच। ठीक है, तो करो, सॉल्व करो। अगेन इक्विलिब्रियम में सबका एक एक था, 1 atm था। कैसे करना एक बार खुद से करो। ऐसा है तो इक्विलिब्रियम में क्या था, 1 था, है ना। सो वॉल्यूम को अगेन क्या किया गया, हाफ किया गया। वॉल्यूम को अगर हाफ किया गया तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा डबल, प्रेशर होगा डबल। तो मतलब 1 atm ये किस में जाएगा, 2, ये भी 2, ये भी किस में जाएगा, 2 में जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब एक बात बताओ कि ऑटोमेटिकली अगर प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम तो किस तरफ जाएगा, प्रेशर उस तरफ जाएगा जहाँ पे प्रेशर कम हो। किस तरफ कम हो, लेफ्ट तरफ, तो ये इस तरफ आएगा। अगर इस तरफ आएगा तो फिर कैसे होगा बोलो, है ना। तो कैसे होगा, मान लो ये 2 + y होगा, ये 2 - y होगा, ये 2 - y होगा, यही तो होगा। अच्छा अब ऐसा है कि इक्विलिब्रियम में Kp कितना होगा, P ऑफ PCl3 इंटू P ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई P ऑफ PCl5। तो P ऑफ Cl3 कितना, 1 × 1/1 माने 1 होगा, है ना। Kp ये हो गया। अब इसके बाद 2 + y ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो Kp = 1 ही है। Kp तो जैसे ही बैकवर्ड आएगा ये फिर से इक्विलिब्रियम में आएगा। सो Kp = 1 दैट इज = है ना 2 - y इंटू 2 - y डिवाइडेड बाई 2 + y, यही तो होगा। अच्छा अब ऐसा है कि इसका मतलब क्या है कि हमें एक इक्वेशन मिलेगा। सो 2 + y दैट इज = 2 - y होल स्क्वायर, इक्वेशन मिलेगा। सो यहाँ से y निकाल लो। y निकालने के बाद 2 वैल्यू आएगा, उसमें से एक वैल्यू मिल लेना है, इसमें से एक वैल्यू लेना है। मान लो एक वैल्यू आएगा 4.56 या 66 और एक वैल्यू आएगा 0.44, क्योंकि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो एक से हमेशा कम ही होता है। तो इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, 0.44 वाले को लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि y कितना हो गया, y हो गया 0.44। तो अगेन सो प्रेशर ऑफ अगर PCl3 किया जाए सो 2 - 0.44, 2 - 0.44 है ना। तो जो भी एक प्रेशर ऑफ PCl3 क्या होगा, है ना, प्रेशर ऑफ PCl5 क्या होगा, देखो 0.44 अगर है ना, तो प्रेशर ऑफ PCl3 होगा 2 - 0.44। 2 - 0.44 का मतलब है 1.56।
प्रेशर ऑफ Cl2 भी 1.56, प्रेशर ऑफ PCl5 कितना होगा 2 + 0.44 माने 2.44, ठीक है ना। ठीक है, इतना मैं फिर से एक बार इसको देख रहा हूँ कि मान लो कि PCl5 से PCl3 + Cl2 है, तो इक्विलिब्रियम में इसका प्रेशर 1 1 1, जैसे इसको हाफ किया गया भैया प्रेशर डबल किया गया, 1 से 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, ये भी 2 हुआ। अब ऐसा है कि प्रेशर बढ़ाया गया, इसका मतलब अपने आप रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पर प्रेशर कम हो जाए, मतलब बैकवर्ड जाने से मतलब मान लो y अमाउंट गया तो 2 - y होगा, 2 - y होगा, 2 + y होगा। अगेन Kp तो एक ही होता है, तो Kp = 1 दैट इज इक्वल टू 2 - y × 2 - y / 2 + y। ये करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 2 वैल्यू आएगा तो ये वैल्यू लेना है क्योंकि 1 से छोटा है। फिर P ऑफ PCl3 निकल लिया, P ऑफ Cl3 निकल लिया और P ऑफ PCl5 निकल लिया, तो प्रेशर ऑफ PCl5 क्या हो बढ़ गया। ठीक है, समझ आया होगा।